नमस्ते दोस्तों, कार सेल्स का डेटा आ चुका है कि लास्ट मंथ किस कार ब्रांड ने कितने नंबर्स को सेल करा है। और इस डेटा को एनालाइज करते करते मुझे कुछ ऐसी चीजें समझ में आई हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। जो इंडियन कार मार्केट है, स्पेशली अगर हम आईसीई की बात करें, पेट्रोल डीजल सीएनजी, ये ना टोटली मुझे थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। धीरे 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 गवर्नमेंट पुश कर रही है कि आप लोग ईवीज की तरफ शिफ्ट हो, और कंज्यूमर के माइंड में भी आ रहा है कि यार अब क्या होगा कल को, यानी कि E20 आएगा, E27 आएगा, पर गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी-अच्छी आ रही हैं। तो कुछ इनसाइट्स हैं मेरे, उस सब के बारे में बात करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। सो आई विल यूज़ माय सेकंड फ़ोन क्योंकि काफ़ी सारे नंबर्स हैं। पहले है सबसे रेनो, यानी कि जिसका लोएस्ट नंबर सेल्स का लग रहा है, वहाँ से शुरू करते हैं। हालाँकि लोएस्ट कहना तो गलत होगा क्योंकि रेनो ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इन्होंने मार्च 2026 में 5046 यूनिट को सेल कर दिया। अब मैं इंप्रूवमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं लास्ट टू लास्ट देखता हूँ, मतलब फेब में देखूं इन्होंने क्या किया था, 3495। तो यानी कि सीधा सीधा इन्होंने अराउंड 1500 व्हीकल ज्यादा सेल करे हैं। और ये जो जंप आई है 1500 व्हीकल्स की, मुझे लगता है ये हो पाया है रेनो डस्टर की वजह से, क्योंकि डेफिनेटली उसकी बुकिंग्स भी बढ़ी हैं। तो फिलहाल तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये सियरा के कहीं भी दूर दूर तक आसपास है या फिर विक्टोरियस क्रेटा के। डस्टर बीइंग डस्टर उसके अपनी एक जगह है, तो उसके हिसाब से सही कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में रेनो की काइगर, ट्राइबर, इनके भी फेसलिफ्ट्स आए हैं। तो अगर आप पिछले साल से इंप्रूवमेंट देखते हो तो 77% की ग्रोथ है रेनो की। तो मुझे लगता है काफी इंप्रेसिव है। वी आर होपिंग कि डस्टर अच्छा करे। अब हाइब्रिड आएगी तो और नंबर्स इनके बढ़ेंगे, तो ये डेटा जो है चेंज होगा। नेक्स्ट है एमजी। एमजी ने सेल करी है मार्च 26 में 6528 यूनिट्स। इनकी ईयरली पैरामीटर पे अगर देखें तो 18.67% की ग्रोथ है। एमजी की बड़ी न्यूज ये आ रही है कि ये एक नई कार लेकर आ रहे हैं, आईसीई, यानी कि ये compete करेगी XUV 700 को। तो एक तरफ तो जिंदल्स जो है वो लेकर आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया जेटोर टाइप कार्स, और दूसरी तरफ एमजी भी अग्रेसिवली काम कर रहा है। तो बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो करेंगे कि क्या नया है उस गाड़ी में। मुझे लगता है प्राइसिंग एक फैक्टर रहेगा। हालांकि बड़ी एसयूवीज में ही अभी तक मैंने देखा एमजी डील कर रहे हैं, और समहाउ ईवीज में क्योंकि बहुत अच्छा करते हैं तो सर्वाइव बेटर कर रहे हैं इंडिया में। इसके ऊपर है स्कोडा, जिन्होंने मार्च 26 में सेल करी 7928 यूनिट, यानी कि 7928 यूनिट। जब से काइलैक स्कोडा ने लॉन्च करी है, उस गाड़ी ने डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करी है स्कोडा की सेल्स को बूस्ट करने में। अब कुशाक का फेसलिफ्ट भी आ चुका है, सो वी आर होपिंग कि ये जो नंबर है इंप्रूव होंगे बहुत ही जल्दी। कुछ डिमांड मेरे पास आई थी कि काइलैक वर्सेस कुशाक की एक वीडियो लाई जाए। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टिंग वॉचिंग इन, तो प्लीज कमेंट कर देना, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है किया, जिन्होंने सेल करी है 29112। एंड आप ये डिफरेंस नोटिस करना, स्कोडा और किया के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि बहुत बड़ा गैप है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 9000 के आसपास एक ब्रांड सेल कर रहा है, उसके बाद जो अगला आंकड़ा आ रहा है वो सीधा 29,000 का आ रहा है। तो बीच में काफी स्पेस है। तो ये जो जितने भी ब्रांड्स हमने बात करी, एमजी, रेनो, स्कोडा, इन सब में से ही कोई ब्रांड बनेगा जो अपने नंबर्स को पुल करेगा। पर अगर हम किया की बात करें, काफी अग्रेसिव ग्रोथ इन लोगों ने दिखाई है। 14.5% की ग्रोथ है। हालांकि अब ये बढ़ेगा क्योंकि सेल्टोस का जो 5 स्टार आया वो तो अब आया ना। अब सेल्टोस की सेल बूस्ट होगी। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें 25,525 था, तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। 14% इज नॉट बैड। अभी नंबर बढ़ेगा। मुझे लगता है ये इजिली 20% तक की ग्रोथ नेक्स्ट मंथ हम देख सकते हैं, अगर सेल्टोस की सेल बूस्ट हो गई तो। नेक्स्ट कंपनी है टोयोटा, जिन्होंने सेल करी है 35,125। 23.80% की ग्रोथ है, क्योंकि मार्च 25 में इन्होंने सेल की थी 28,373। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो टोयोटा की कोई न्यू कार ऐसी स्पेसिफिकली आ नहीं रही है, पर 23% की ग्रोथ है। उसका रीजन ये है कि ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है। जो स्ट्रैटेजी टोयोटा ने अडॉप्ट करी थी कि मारुति की कार्स को रीबैच करके सेल करना, वो काम कर रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई हम टोयोटा की गाड़ियां भी ले सकते हैं आंख बंद करके। मैं चाहूंगा कि टोयोटा भी कुछ छोटी गाड़ियां अपनी लेकर आए। एक तो प्रॉब्लम पता है क्या है, जब गाड़ियां होती है ना तो हम लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते। इनकी एटियोस आती थी छोटी गाड़ी, वहां पे इनका खुद का इंजन था, बट लोगों ने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं इंटरेस्ट वहां पे। सो मे बी टोयोटा रियलाइज की कोई बात नहीं यार, हमें काम करते हैं, फिर मारुति वाले ही प्रोजेक्ट कर लेते हैं। एंड आई थिंक दिस इज वर्किंग आउट। सही है टोयोटा के लिए। क्यों ऐसी कर रही है टोयोटा, इसका आंसर मैंने आपको कल दिया भी था वीडियो में कि भाई एक्सचेंज में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मारुति के पास जा रही है, तो समहाउ इट्स गुड फॉर मारुति। अब देखना बहुत जल्दी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड और डिजायर हाइब्रिड सब आएगा। कल हमने फ्रॉन्क्स हाइब्रिड की वीडियो कवर करी थी, अगर आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है Hyundai, जिन्होंने मार्च 26 में सेल करी 55,064 यूनिट्स एंड 6.26% की ग्रोथ है। किया जो है वो ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है Hyundai से आजकल। मार्च 25 में इन लोगों ने 51,820 यूनिट्स को सेल किया था। तो ग्रोथ तो है, अच्छी बात ही है, बट किया से कम है। अब इनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी क्योंकि वेन्यू ने जो काम कर दिया है। वेन्यू हैज बिकम इंडिया की सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसने XUV 3XO, स्कोडा काइलैक,
टाटा नेक्सॉन सब गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग्स में बीट कर दिया है। प्रोबेबली एक सिंगल कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो हाईएस्ट रेटेड है अब। तो अब क्या होगा? कंज्यूमर डाइवर्ट होंगे hyundai वेन्यू की तरफ, तो ये मुझे लगता है नेक्स्ट आने वाले 1-2 महीनों में जो ओवरऑल ग्रोथ है इनकी हमें और बढ़ती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट है महिंद्रा, जिन्होंने सेल करी है 60,272, 25.44% की ग्रोथ है। मार्च 25 में इन्होंने 48,048 यूनिट्स। सो दिस इज अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि महिंद्रा को यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ईवीज से भी आ रहा है। हालांकि दोस्तों जो खिलाड़ी है असली वो निकला है टाटा, क्योंकि टाटा ने महिंद्रा को एक बार फिर से सेल्स के मामले में बीट करा है। एक बार टाटा के नंबर्स में आप लोगों को बता देता हूँ। मार्च 26 में उन्होंने सेल करी 66,192 यूनिट्स। मार्च 25 यानी कि पिछले साल टाटा मोटर्स ने किया था 51,616, तो 28.24% की ग्रोथ है। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले मैं ये बात बोल भी रहा था कि टाटा मोटर्स की ग्रोथ अब और होगी जब टाटा पंच फेसलिफ्ट इनका लॉन्च हो जाएगा, तो इन लोगों ने कर दिया है। पीपल आर लविंग पंच, लोगों को इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि पुरानी पंच है फिर न्यू पंच है। मैं आपको पर्सनल बात बताऊं अपनी पंच के बारे में, मैंने ना टाटा पंच को रोडों पे चलते हुए देखा और मैंने एक बात रियलाइज करी है कि जो रियर प्रोफाइल है ना न्यू पंच की, वो ज्यादा अच्छी नहीं है। पुरानी वाली पंच की जो रियर प्रोफाइल थी वो बहुत मस्कुलर लगती थी। हालांकि अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं न्यू पंच की, वो काफी अच्छी है, पर वो कहीं ना कहीं नेक्सॉन से इंस्पायर्ड लगती है। तो जो पंच थी ना एक्चुअली में, जो उसका एक ऑरा था, मुझे पुरानी वाली पंच का ऑरा बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो रियर प्रोफाइल है अगर पुरानी वाली ही छोड़ देते ना तो बढ़िया रहती। टाटा पंच बहुत अच्छी लगी मेरे को। यह तो कई बार ऐसा भी होता है ना, टाटा पंच की हमने बहुत बात करी है मेरे चैनल पे, तो टाटा पंच बहुत करीबी कार रही है, तो उसके जो चेंजेस है बहुत सोच समझ के करने थे। तो ये भी हो सकता है कि नई वाली भी ठीक लग रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि पुरानी पंच की रियर प्रोफाइल अच्छी थी या फिर न्यू पंच की रियर प्रोफाइल अच्छी है। चलिए बात कर लेते हैं देश की नंबर 1 कंपनी की, जिन्होंने सेल करी है 1,66,219 यूनिट्स। सो 10.27% की ग्रोथ है। कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट्स स्टडी करते हुए मैंने एक बात ऐसी रियलाइज करी है जिसको देखकर भाई मेरा दिमाग घूम गया। मारुति की कुछ लोगों को ऐसा जरूर लग सकता है कि सेल्स उतनी स्पीड में नहीं बढ़ रही है एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स, और ये बात फैक्ट है, ये मैंने भी रियलाइज करा है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो दूसरे ब्रांड्स की सेल्स भी बढ़ेंगी, तो कहां से बढ़ेंगी? मारुति की थोड़ी सी हो सकता है कम हो जाए या फिर उतनी ही रहे या नहीं ना हो। पर दोस्तों मारुति आपको पता है मंथली कितनी गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहा है? मार्च में मारुति ने अप्रोक्सीमेटली 47,000 कार्स को तो एक्सपोर्ट कर दिया भाई। मतलब आप इमेजिन करो, इतनी गाड़ियां तो नॉर्मली एक स्टेबल ब्रांड इंडिया में सेल करता है जितनी मारुति ने एक्सपोर्ट कर दी। अभी तो मारुति का एक और नया प्लांट ओपन हो रहा है भाई। आप सोचो, मुझे लगता है कि जहां पर अब टाटा महिंद्रा धीरे धीरे पहुंच रहे हैं ना कि ये लोग 70,000 के आसपास सेल करेंगे, मुझे लगता है इतनी तो मारुति अकेला एक्सपोर्ट करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इट्स लाइक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। इंडिया में सब कुछ हो रहा है, जॉब्स आ रही है, वैकेंसीज हो रही हैं। प्लांट अगर ओपन होता है तो ऑब्वियसली रेवेन्यू भी इंडिया से ही यूटिलाइज हो रहा है, तो अच्छी बात है, बुरी तो इसमें कुछ भी नहीं है। पर हाँ, कहीं ना कहीं बाकी ब्रांड्स ने मिलकर मारुति को थोड़ी बहुत चोट जरूर पहुंचाई है कि इनकी जो इंडियन सेल्स है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव हो रही है। धीरे धीरे, मतलब जैसे बाकी ब्रांड्स की हो रही है 10%, 20%, उसके आसपास का ही स्लैब है। इस रेशो में जो है टाटा मोटर्स बहुत अग्रेसिव, मुझे लगता है, स्पीड दिखा रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस टू टाटा मोटर्स। बाकी मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है ईवी वर्सेस आईसी कार्स को लेके, कि आने वाले टाइम में अगर आप कोई कार खरीदने की प्लान कर रहे हो एंड थिंग्स आर अनक्लियर कि E27 का क्या होगा, 30 का क्या होगा, फ्लेक्स फ्यूल कार्स का क्या होगा, तो अभी आप क्या कार प्लान कर रहे हो? आप आईसीई लेने की प्लान कर रहे हो या फिर ईवी प्लान कर रहे हो, एंड व्हाई? कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।